हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है कि 70th बीपीएससी में क्वेश्चंस आया था 11 क्वेश्चंस, सॉरी 9 क्वेश्चंस आए थे री एग्ज़ाम बीपीएससी जो हुआ था उसमें। देखिए आप लोग क्या आया था, जीएस के जो क्वेश्चंस होता है जो उसमें क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्या है, जो आप अगर 100% क्वेश्चन सही करके आओगे तो आपको 100% मार्क्स मिलता है। और बीपीएससी में और यूपीएससी और सीसेट में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बीपीएससी में क्या है, जो क्वेश्चंस जो आता है वो 10th लेवल के आता है। 10th लेवल इन द केस की मतलब जो आप 10th में मैथ पढ़ते हैं, 10th में जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होता है वही टाइप का क्वेश्चन होता है। और 9 से 10 क्वेश्चन बीपीएससी में फिक्स है, जो उतना क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग को मैं यही एडवाइस करूँगा, जो आप लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू देखें, लास्ट 10 ईयर का देखें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है पूछने का, क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो मैं अभी यही ट्राई करता हूँ जो 70th बीपीएससी री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था, 9 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैथ्स था और रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो मैं ट्राई करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाता हूँ और विथ ट्रिक के साथ में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अच्छे से उसको देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ये पूछा हुआ था, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड ऑफ क्लॉक टुगेदर। क्वेश्चन ये पूछा है, मतलब 2 और 3 के बीच में जो हैंड का जो सुई होगा एक साथ में, मतलब एक टुगेदर एक बार में कब आएगा। तो एक सिंपल सा ट्रिक होता है बनाने का। तो इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तो एक ट्रिक होता है, एक फार्मूला होता है, (11/2m - 30h) वेयर m इक्वल टू मिनट। जो m है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है और h है वो आवर्स के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 2 and 3 o'clock। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास थीटा नहीं गिवन नहीं है, हमारे पास एच गिवन है। एच जो कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे 11/2m - 30h। इसका फार्मूला क्या होगा 11/2m, मतलब मुझे m तो पता नहीं है, 30 एच का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया, यानी 2 आवर होता है। तो 11/2m - 60। अब यहाँ से हम m का वैल्यू निकालेंगे, डेट मीन्स थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11/2m = 60। यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से m का वैल्यू हम निकालेंगे तो 60 × 2/11। अब यहाँ पे क्या होगा 120/11, मतलब 120/11 हो गया। 120/11 को अगर हम डिवाइड करके देख रहे हैं, यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा 10 × 10/11, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम क्या है ना, एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट आप लोग इसको शॉर्ट एक फार्मूला याद कर लोगे 11/2m - 30h, तो ये क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड में बनेगा। ठीक है, एंड अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये एक ट्रेंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ट्रेंगल के क्वेश्चन में क्या आया था, ट्रेंगल क्वेश्चन में आपको ट्रेंगल काउंट करके बताना होता है, बट ये वो वाला ट्रेंगल नहीं है। इसमें क्या है, 2-3 लोगों का कंपेयर दे देगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ लेगा, जो वो क्या करना चाह रहा है, उसकी पार्टिसिपेशन क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, उस टाइम में देखा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ट्रेंगल रिप्रेजेंट मेन रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बिजनेस एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स मिलियनरी, एंड देन कहता है विच नंबर रिप्रेजेंट मेन डेट आर बोथ बिजनेस एंड मिलियनरी। तो देखो सिंपल सी क्वेश्चन बताना है। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक बिजनेसमैन है, मिलियनरी है, मैन है, और दोनों का पैटर्न बताना है। बिजनेसमैन बताना है और मिलियनरी का पैटर्न बताना। देखिए अब दो में क्या है, एक तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया ट्रेंगल, और ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मिलियनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ 2 लोगों को पूछना है, बोथ जो मेन रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस और मिलियनरी को। बिजनेस और मिलियनरी को एक ही सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग बता सकते हैं। अगर आंसर आप लोग, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा 10, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाउ मनी ट्रेंगल आर देयर इन द फ्लोइंग फिगर। मतलब इस ट्रेंगल में आपको देख के बताना है कि इसमें कितना ट्रेंगल है। इस फिगर में देख के आपको ये बताना है इसमें कितना ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल हम कैसे काउंट करते हैं, पहले आप लोगों को एक बेसिक बता दे रहा है। ट्रेंगल काउंट करने का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल ये सिंपल ट्रेंगल हो गया, यहाँ पे क्या होगा 1 ट्रेंगल हो गया। ये यहाँ पे हम क्या कहते हैं 2 ट्रेंगल बना दिए 1 and 2। तो एक 1 ट्रेंगल, सेकेंड ट्रेंगल एंड थर्ड ट्रेंगल, दैट मीन्स 3 ट्रेंगल। फॉर एग्जांपल सेम उसी प्रोसेस से एक ट्रेंगल यहाँ पे बना दिए 1 2 3। तो ये ट्रेंगल को काउंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। एक तो 2 ट्रिक से ट्रेंगल निकाला जा सकता है। एक तो सबको ऐड करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 = 10। या सेकेंड फार्मूला ये होता है n × n + 1/2। n × n + 1/2 फार्मूला इसलिए पुट करते हैं कि AP के फॉर्म में है। और सेकेंड ऑप्शन ये है, अब हम क्या करेंगे n कौन होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म क्या होता है 4, n की वैल्यू 4 × 4 + 1/2। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो चाहे आप ये फार्मूला का यूज़ करो या ये फार्मूला का यूज़ करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें ट्रेंगल पूछा है जो हाउ मेनी ट्रेंगल, मतलब इसमें कितने ट्रेंगल हैं। तो हम एक सिंपल सा फार्मूला अपनाएंगे, बिकॉज ये वाला फार्मूला यहाँ पर टिक तो काम नहीं आएगा। तो इस पर क्या करेंगे 1 2, मैंने क्या बताया था 1 and 2। 1 and 2 का ट्रेंगल कितना आ रहा है 3 ट्रेंगल आता है। यहाँ से 3 ट्रेंगल होगा, फिर 1 and 2 यहाँ से भी 3 ट्रेंगल हो जाएगा, 1 and 2 एक यहाँ से भी 3 ट्रेंगल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाए 3 + 3 + 3 9 ट्रेंगल हो गए। अब देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतना ट्रेंगल हो गया, नहीं। एक तो पूरा ट्रेंगल है, फुल ट्रेंगल है +1, एक ये ट्रेंगल है एंड सेकेंड ये ट्रेंगल है। टोटल कितने हो गए 2, यानी टोटल ट्रेंगल इसमें कितने हैं 12 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। मैंने पहले एक वीडियो बना के डाल रखा हूँ। पहले आप लोग कैलेंडर क्वेश्चन बनाने से पहले जाकर कैलेंडर को ट्रिक देख सकते हैं। उसमें लीप ईयर कैसे समझाया है, एक्सप्लेन किए हुए हैं, ऑर्डिनरी ईयर कैसे एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन उसके बाद आके ये क्वेश्चन बनाऊंगे तो आपके मतलब 30 सेकेंड में ये आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, अगर आप ट्राई करके देखो तो। पहले आप उस वीडियो को देख लें, ये कैलेंडर क्वेश्चन बनाने से पहले। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा पहले वीडियो देख लें, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आके यहाँ पे आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ईजी है। फिर भी मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन पूछ रहा है January 1st 2008 इज ट्यूजडे। 1 जनवरी 2008 को था, वो ट्यूजडे था। ट्यूजडे कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, जो यहाँ पे डेट जो डे दिया हुआ रहता है वो गलत भी दे सकता है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे जो 1 जनवरी 2008 को ट्यूजडे था या नहीं था। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, मैंने एक कोड बताया था, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखना चाहते हैं तो। एक कोड होता है 14 250 36 146। ये जो कोड है ये ऑर्डिनरी ईयर का कोड है, और ये कोड होता है वो लीप ईयर का कोड होता है, लीप ईयर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब मंथ को रिप्रेजेंट करता है। और एक और नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं 1800 to 1899, इसका जो कोड होता है वो 2 होता है। 1900 to 1999 इसका जो कोड होता है 0 होता है। एंड 2000 to 2099 इसका जो कोड होता है वो 6 होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है।
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर को रिप्रेजेंट करें। तो हम ये डेट निकाल के देखेंगे। इसको निकालने का सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट जो डेट है उस डेट को काउंट करेंगे। सेकेंड जो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको ऐड करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे 0 है तो 0 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे 8 ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें लीप ईयर देखेंगे, ये लीप ईयर कितना है। लीप ईयर इसमें कितना 2 होगा। लीप ईयर वो देखते हैं जो 4 से मल्टीपल हो, 4 से डिविजिबल हो, उसको लीप ईयर काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2008 है, यानी 2000 का कोड दिया हुआ है, तो इसमें कोड क्या आएगा, 6 आएगा। और ये क्या आता है 2008, ये लीप ईयर है। तो हम लीप ईयर क्या बोले थे, ये लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। यहाँ पे जनवरी की बात करते हैं, जनवरी के लीप ईयर का मंथ कितना, कोड कितना होता है, 0 होता है, तो +0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ऐड करके देख लेंगे, ऐड करके देखेंगे तो 8 + 1 9 2 11 80 17 आ रहा है। अगर 70 में और 1 डे में कितना, 1 वीक में कितना डे होता है, 7 डे होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 का कोड होता है, जैसे 1 संडे हो गया, 2 मंडे हो गया, 3 ट्यूजडे हो गया, यानी ये ट्यूजडे जो दिया है ये करेक्ट दिया हुआ है, यानी ट्यूजडे था उस दिन। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस लास्ट का जो कोड, ईयर का जो कोड होता है वो ऐड कर लेंगे, प्लस 2000, ये भी 2009 की बात करेंगे, यानी 2000 यहाँ पर 6 ऐड कर लेंगे। इसका कोड कितना होता है, 6 होता है। प्लस इसमें भी लीप ईयर कितना है, 2 है। देन अब ये क्या है, ये लीप ईयर था बट ये ऑर्डिनरी ईयर है, बिकॉज ये 4 से पूरी डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो जनवरी का कोड होता है ऑर्डिनरी ईयर का कितना होता है, 1 होता है, 1। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे देखा 9 1 10 16 18 19 19 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। और 5 क्या होता है, 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूजडे, 4 वेडनेसडे। और 5 क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे जो 5 होता है वो थर्सडे का कोड होता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो कैलेंडर का क्वेश्चन मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोगों को कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, जो कि आगे से जाए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और कैलेंडर का क्वेश्चन आए वो आप लोग गलत ना करें। तो मेरा प्रीवियस ईयर का जो वीडियो मैं बना के डाला हूँ, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग एक बार वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद आई होप कि आप लोगों को कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन उसके बाद एक 5th नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट शुड कम ऑन प्लेस ऑफ इन द फ्लोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सीरीज 2 टाइप्स के सीरीज क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आ सकता है। 2 टाइप्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक फर्स्ट आ सकता है मिसिंग टर्म, एक सेकेंड आ सकता है नेक्स्ट टर्म। बट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा है ये मिसिंग टर्म पूछा है। नेक्स्ट टर्म का अगर पूछता तो यहाँ के वैल्यू गिवन करता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, मिसिंग टर्म का पूछा है। तो मिसिंग टर्म में क्या प्रोसीजर होता है, पहले देखो, या तो प्लस करके चेक कर लेंगे, या माइनस करके देख लेंगे, या डिवाइड करके देख लेंगे, या मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये प्रोसीजर होता है चेक करने का मिसिंग टर्म का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आता है 117 और 19। तो यहाँ से एक देख सकते हैं 117 में अगर मैं 98 को माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो गिवन आ रहा है वो 90 रिमाइंडर आ रहा है। तो एक तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगेन 98 में अगर मैं 80 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, रिमाइंडर 18 आ रहा है। 80 में से अगर मैं 64 रिमाइंडर कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 64 में से अगर मैं माइनस यहाँ पे 13 का कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। 51 में से अगर मैं रिमाइंडर यहाँ पे 9 कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास कितना है, 42 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेक करना होता है 42, राइट। यहाँ पे अगर 64 में से अगर 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा है, देयर आर 15 चेयर्स इन ए रो। देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, एक या तो रो में क्वेश्चन पूछेंगे या तो कॉलम में क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ, देयर आर 15 चेयर्स इन ए रो, पोजीशन ऑफ पी इज द मिडिल एंड क्यू इज द 12th पोजीशन। 2 चेयर हैं, ठीक है।
जो टोटल जो इसमें चेयर का जो एक रो में जितना चेयर है, ये कितना चेयर है, टोटल चेयर कितना है, 15 है। जो फर्स्ट जो पी है वो मिडिल टर्म में है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 15 को 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, फिफ्थ पार्ट में 3, 6, 9, 12 एंड 15। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला पी इज द मिडिल टर्म, तो पी कितना है, मिडिल टर्म पे है, यहाँ पे 9 टर्म पे है। यानी क्यू इज द 12 पोजीशन, जो क्यू है वो 12 पोजीशन पे है, ठीक है। फ्रॉम द राइट हाउ मेनी चेयर्स आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में जितना चेयर्स है उसका आंसर पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, जो कि बहुत सिंपल है। इस साल के क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 7 में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि जो कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एवरी एग्जाम में, या तो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ब्लड रिलेशन और सिंपल भी है, तो ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको रो में या तो कलम में सजा के देखें, क्वेश्चन को पैटर्न को समझे पहले, जो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसमें इसका कोई फार्मूला बेसिक नहीं होता है, जो ये फार्मूला से यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला इफ़ सी इज ए ब्रोदर ऑफ बी, जो सी है वो बी का ब्रोदर है, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको रो के सामने दिखाना है, ताकि उसकी ये बाद में मतलब रीड करते समय पता चले कि सी किसका ब्रोदर है, नहीं है। तो सी इज द ब्रोदर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ ए, जो बी है वो ए का सन है, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, जो डी है वो सी का फादर है। तो अब डी तो इतना पता चल गया कि डी मेल है, एंड सी फादर ऑफ सी, एंड कहते ए इज द मेल, ये जो है वो क्या है, फीमेल है। मदर भी पता चल गया और फादर भी पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। वो आप क्वेश्चन पूछ रहा है ए मतलब ए का किससे रिलेशन है, ठीक है। तो जो सी है और सी और बी ये एक दूसरे को कजन है, और ये क्या है, फीमेल है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आंसर में ये दिया है जो सी इज द सिस्टर ऑफ डी, बिल्कुल नहीं, हस्बैंड ऑफ डी, वाइफ ऑफ डी। जो ए है वो किसका, डी है, वाइफ, डी का वाइफ है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में क्या सिंपल होता है, अपोजिट लेटर देखना होता है ए टू जेड तक का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सर्कल इज रिलेटेड टू RICEL, उसको कोड बता रहा है कि इसका कोड इतना होगा, तो स्क्वायर का कोड क्या होगा। तो पहले चेक क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल लिखेंगे CIRCLE, सर्कल का कोड है जो RICELC। पहले ये चेक करेंगे कि सर्कल का कोड RICL आया कैसे। तो यहाँ पे देखेंगे जस्ट ये क्या किया है, लेटर को अपोजिट किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सर्कल का बाद CIR हुआ था, यहाँ पे RIC, तो क्या RIC लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर, SQUARE। इसको अपोजिट करेंगे तो UQSERA, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वही ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है 17th BPSC का। क्वेश्चन दिया होता है राइट टेबल फ्रॉम ए पॉइंट एक्स स्टेट टू वाई, इन कहते हैं डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। एक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक राज का मान लीजिए एक घर है, ठीक है। यहाँ से वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यानी 80 किलोमीटर हो गया। देन ही टर्न राइट एंड वर्क 50 किलोमीटर, और यहाँ से राइट गया और 50 मीटर वो चला वहाँ से। फिर देन ही टर्न कर द राइट एंड वर्क 50 मीटर, फिर वो अपने राइट मुड़ा और 50 मीटर चला। देन अगेन टर्न कर द 70 मीटर, और फिर देन अगेन टर्न हुआ और वो 70 मीटर राइट टर्न किया। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइनली द टर्न राइट एंड वर्क 50 मीटर, देन अगेन 50 मीटर चला। हाउ फर इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट से था और यहाँ का पॉइंट का वो डिस्टेंस पूछ रहा है। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 80 है और यहाँ पे 70 चला था। तो ये जो
जो टोटल इसका डिस्टेंस है कितना है, 10 मीटर है, जो कि 3 मीटर आंसर दिया हुआ है।